Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. कितना वेल नोन ये कोट है और कितने लोग इसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं और इसके आधार पर सक्सेसफुल भी बने हैं। हम सभी समझते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। क्यों हम ये करें, कैसे हम करें और इसके क्या जीवन में बेनिफिट्स होंगे, कई बारी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है और वही आज हम डिस्कस करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच। भाई जी, आज के समय में जनरेशन तो चेंज हो रही है, बिलीफ चेंज हो रहे हैं। यूथ्स तो आराम से अगर टाइमिंग देखे तो सुबह 12 बजे तो उठने का टाइम होता है, रात को 3-4 बजे तक जागने का टाइम होता है। कुछ लोग इसको फॉलो भी करते हैं, तो क्यों हमें जल्दी सोना चाहिए, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बचपन से हम ये सुनते आए वैसे है ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अलग अलग लोगों ने जल्दी सोने का और जल्दी उठने का फायदा बताया। और आज से अगर हम सिर्फ थोड़ा सा समय पहले जाएं, है ना, 20-25 ईयर्स बैक, ज्यादातर लोग सही समय पे सो जाते थे। रीजन क्या था? क्योंकि इतने सारे एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, है ना, मोबाइल नहीं था, मेन मेन कारण जो है। और कुछ करने को था ही नहीं। मतलब अगर आप बच्चे भी हैं तो वो शाम को मान लो खेल रहे हैं। हाँ, बट रात को कुछ है ही नहीं, ज़्यादा एंटरटेनमेंट भी नहीं था, ज़्यादा साधन भी नहीं थे। तो फिर ऑटोमेटिक वो सो जाते थे और खाना भी फिर जल्दी खाते थे, है ना। एक नियम थे ये वाले। आजकल भी कई जगह पर ऐसा है। कई गांवों में स्पेशली आप जाएंगे तो वहां पर अगर 8, 8:30 आप घूमने जाएंगे, बाहर देखेंगे तो आप लगेंगे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब सोए हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर शहरों में जाएंगे तो कई जगह तो 10 बजे लाइफ ऐसा लगता है कि शुरू हुई है ना। तभी कई दुकानें तो खुलती ही 10 बजे है, 9-10 बजे, खाने पीने की और ये सब। और लोग स्पेशली जाते हैं 10, 10:30 बजे कि हम घूमने जाएं। और एक इसको कूल कल्चर कहीं ना कहीं लोगों ने बनाया है कि स्पेशली जब स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो बहुत से बच्चे दूसरों को देखते हुए, है ना, उन्हें पता भी है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, लेकिन फिर दूसरों को देखते देखते बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और थोड़ा कूल बनने के लिए इस प्रकार से वो शुरू करते हैं। एंड शुरू में इसके कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं दिखते एक्चुअल, है ना। मतलब कि खासकर अगर आप देखें 30-35 एज तक कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा कि लगेगा हाँ ठीक है ना, क्या हो गया इसमें, हम लेट ही तो सो रहे हैं ना, घंटे तो पूरे हो ही रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो इफेक्ट दिख रहा है कि नींद पूरी नहीं हो रही, चिड़चिड़े हो रहे हैं आज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, है ना, एंजाइटी। इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है ना, बाकी भी बहुत रीजंस है, पर एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी नींद सही नहीं है। और एक तो होता है नींद की क्वांटिटी प्लस नींद की क्वालिटी, दोनों का इफेक्ट पड़ता है। मतलब इस पर बहुत रिसर्च हो भी रही है, हुई भी है, और ये पाया गया है कि हमारा जो शरीर है वो सबसे ज्यादा हीलिंग कब होती है शरीर की? 10 बजे से लेकर 3, 3:30, 4 बजे तक, वो जो है बेस्ट समय है सोने का। बट आजकल लोग 3-4 बजे सोते हैं, इसलिए फिर वो मन भी हील नहीं हो रहा, शरीर भी हील नहीं हो रहा। इतने सारे पेन, हेडेक हो गया, या फिर गर्दन में दर्द, ये वो सब, बैक पेन छोटी छोटी एज में ही। तो बहुत बड़ा कारण है ये, बहुत अंडर एस्टिमेटेड है एक्चुअल में। लोग डाइट का भी फिर भी ध्यान रख लेते हैं, एक्सरसाइज का भी उनको पता होता है कि करनी है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, बट नींद पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। राइट भाई जी, तो एक बैलेंस लाइफ के लिए और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए सही समय पर सोना, नेचर ने जो टाइमिंग्स बना कर रखे हैं उनको फॉलो करना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। भाई जी, अगर अ, एक आदत कई बारी बन जाती है, बचपन से कभी हम सोए नहीं हैं समय पर, तो फिर उस समय नींद भी नहीं लगती है, तो क्या उस टाइम हम कुछ पॉजिटिव देख ले, पॉजिटिव सुन ले अगर नींद नहीं आ रही है, या उस हैबिट को कैसे फिर हम डेवलप करें जब आदत ही नहीं है। बिल्कुल, देखो, कोई भी आदत जो है ना, पहले तो इस बात को अच्छे से हमें समझना है कि कोई भी आदत बनी कैसे,
जब हम आध्यात्मिकता के लेसन समझते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाते हैं, फर्स्ट डे जो लेसन होता है ना, आत्मा की तीन पावर्स हैं, मन बुद्धि संस्कार। हम्म। संस्कार कैसे बनते हैं, आदतें कैसी बनती हैं? एक काम को जब हम बार बार करते हैं, है ना। हम मान लीजिए स्कूल में ज्यादातर लोग तो जल्दी सो ही जाते थे, कई लोगों के तो घर पे ही ट्रेंड है लेट सोने का। तो हम्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पेरेंट्स के कारण है ना। तो पेरेंट्स को तो सबसे पहले अपने, अगर मान लीजिए वो चाहते हैं बच्चे की हेल्प करना, बच्चे का वो कह रहे हैं प्यार है मेरा, तो पहले तो आप जल्दी सोइए। और बच्चे तो अपने आप, जैसे आप घर का माहौल बनाएंगे वैसे वो बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। और उनसे जब बातें करते हैं ना, अपने बच्चों के साथ समय स्पेंड करिए, उनको बताइए ये अच्छी अच्छी चीजें कि जल्दी हम क्यों सोते हैं। क्योंकि जो आप बताते हैं बचपन में, 90% हम कह सकते हैं कि वो संस्कार या जो पर्सनैलिटी है वो बन जाती है ना, 10-15 ईयर्स तक। उसके बाद चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है। पॉसिबल है सब चीजें चेंज करनी, 70 की एज में भी चेंज किए जा सकते हैं संस्कार, बट जो बचपन में बन गए ना 10-15 साल में संस्कार, वो बहुत पक्के होते हैं, मतलब बिल्कुल अंदर तक अगर हम घुसा दें तो उनके। तो इसलिए अगर हम अपने घर का माहौल वैसे बनाएं, मान लीजिए कि कॉलेज में चला गया, या हम अपना ही देखें कि मान लो हम कॉलेज में चले गए, या आदत हो गई लेट सोने की धीरे धीरे, रात को 99.99% चांस क्या होगा, रात को क्यों लेट सो रहे हैं? बिकॉज ऑफ मोबाइल, है ना कुछ एंटरटेनमेंट की चीज देख रहे हैं। और लग रहा है कि पूरा दिन भर की थकान जो है, थोड़ा मूड रिलैक्स कर ले, थोड़ा कॉमेडी शो, थोड़ा रियलिटी शोज ये देख ले। बट उसका कितना नुकसान हो रहा है शायद हमें बिल्कुल नहीं पता है ना। एक तो वो नेगेटिव कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, प्लस हमारी नींद जो है, आप मान लीजिए 11, 11:30, 12 सोए, और उसके बाद वो जो 10 से 4 बजे का समय जो है, ये खुद पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है हमें। आप 10 से 4 सो के देखिए 1-2 महीने, एंड 12 से 6 सो के देखिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 6 घंटे उधर भी हैं, 6 घंटे उधर भी हैं, लेकिन जो फ्रेश फील होगा 10 से 4 बजे का जो सोने का समय है, 10 से 3, 3:30, उसको धीरे धीरे चाहे कम कर सकते हैं। बट नींद भी जरूरी है। कई लोग इस गलती में भी चले जाते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं ना मुरली में, निद्रा जीत बनो। तो कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि निद्रा जीत का मतलब क्या है, कि सोना बंद कर दें। कैसे बंद कर दें बिल्कुल सोना, है ना, 24 घंटे हम योग करें? ऐसा नहीं है ना। शरीर है ये, नींद भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है। एक मुरली में परमात्मा ने ये बोला भी है इस चीज को। तो हाँ, ये है कि ऐसा ना हो कि 10-10, आजकल लोग बोलते हैं ना 8 घंटे की नींद चाहिए, 9 घंटे की नींद चाहिए। क्यों चाहिए? जो नॉनवेज खा रहे हैं, जो बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं, जो ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जो मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, जिनका बहुत टेंशन ले रहे हैं, है ना, उनको 8 घंटे 9 घंटे चाहिए। लेकिन जो योगी जीवन में आते हैं, 5 आवर्स 6 आवर्स मैक्सिमम, उतना बहुत है। लेकिन वो अगर समय हम सही कर लें, समय लगेगा नो डाउट किसी भी संस्कार को चेंज करने में। बट अगर हम संकल्प रख लें कि आज से मुझे 10 बजे के बाद नहीं जागना है, ठीक है। मान लो आप सो गए, अब कई लोगों को क्या होगा, शुरू शुरू में नींद नहीं आ रही, नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही। और फिर कहेंगे चलो अब नींद नहीं आ रही, चलो देख ही लेते हैं, है ना, थोड़ा सा। पर नहीं देखना है, कोई बात नहीं। आपको 10 बजे आप लेट गए, मान लीजिए शुरू शुरू में आपको 12 बजे नींद आई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, है ना। आप वो 1 घंटा 2 घंटा क्या कर लीजिए, उस समय पर एफर्मेशंस अंदर ही अंदर, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, थोड़ा ओम ध्वनि कर लीजिए, है ना, प्राणायाम कर लीजिए, जो रात को कर सकते हैं हम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ये आप ओवरऑल करिए, या भ्रमरी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीन नहीं, एटलीस्ट, है ना, ये आप पक्का कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे तो धीरे धीरे मोबाइल से बुक पे जाइए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि मोबाइल से एक बार छूट गया ना एडिक्शन, फिर तो आराम से आपको नींद आनी शुरू होगी। एंड अपने आपको बेनिफिट्स बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स जानना किसी चीज के। तो जब हमें वो बेनिफिट्स पता होंगे, हम बार बार बताएंगे अपने आप को, तो ऑटोमेटिक आपके पास दो ऑप्शन जब आएंगे ना, कि मोबाइल के इतने नुकसान हैं और जल्दी सोने के इतने फायदे हैं, तो फिर मन अपने आप उधर जाना शुरू करेगा। राइट भाई जी। तो कहीं ना कहीं ग्रेजुअली उस आदत को हमें बदलना होगा, क्योंकि
रिपीटेडली जब हम टाइम पर सोने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे सोने लगेंगे, तो वो आदत भी बनने लगेगी। भाई जी, बहुत ज़्यादा अनईज़ीनेस हो जाता है जब नींद नहीं आने की बीमारी होती है, और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे होते हैं, और फिर सोते वक़्त मन में बस यही ख़्याल होता है कि नींद आ जाए, और आती नहीं है, और फिर एक पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि अभी हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकें। तो क्या सच में हम अपने स्लीप साइकिल को सही कर सकते हैं, और किन बातों पर हम अटेंशन दें? क्योंकि जब ट्राई करते हैं तो और परेशान होने लगते हैं। देखिए ये भी ओवरऑल लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है एक्चुअल में, है ना। हम क्या खा क्या रहे हैं, यहाँ से अगर शुरुआत करें। अगर मान लीजिए हम पूरे दिन भर में ऐसी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉन वेज है, या फिर कुछ ऐसे फूड्स हैं जिसमें बहुत सारा शुगर है, या फिर कैफीन है, या मतलब एडिक्टिव जो चीज़ें हैं, है ना, ज़्यादा कंज्यूम हम कर रहे हैं, तो नींद आने में बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि हम चाहते भी हैं जल्दी सोना, मेडिटेट भी करते हैं, और परेशान हो जाते हैं कि नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, तो फिर कुछ ना कुछ आपका जो ओवरऑल लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही ना हो, ये भी वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप थके हुए होंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे, पता भी नहीं लगेगा कि कैसे कहाँ नींद आ गई, है ना। तो एक ये हो गया कि फिजिकल एक्टिविटीज हमें जरूर करनी है ताकि थोड़ा सा हम थकें। इसलिए कर्म योग कहा जाता है ना, कर्म नहीं छोड़ने हैं हमें। कुछ ऐसे, चाहे आप अपना घर, कमरे में सफाई खुद करें, या फिर कपड़े खुद प्रेस करें, धोए, मतलब इस प्रकार की चीजें, या थोड़ा सा सैर करें, एक्सरसाइज करें। तो एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भोजन, कि कहीं हम ऐसी चीजें तो नहीं खा रहे हैं, जैसे क्यों कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्याज लहसुन के लिए क्यों मना किया जाता है। जिसका मन अनस्टेबल है उसको तो 1 महीना सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है कि आप प्याज, लहसुन प्लस स्पाइसी फूड, शुगर, है ना, खासकर जो वाइट शुगर है, किसी को थोड़ा सा लेना है तो मिश्री, या फिर उसकी जगह पर हम जो शक्कर बोलते हैं ना, गुड़, गुड़ या शक्कर, उस प्रकार से। तो चीनी जो है, या ऐसी ड्रिंक्स, कई लोग सोचते हैं जूस हम लेते हैं, फ्रेश जूस जो है, मतलब कि जो पैकेज होता है ना, इसका नाम भी रियल होता है, उन्हें लगता है रियल जूस है ये, पर वो कंपनी का नाम है रियल। तो अगर आप शुगर ज्यादा लेते हैं, इसका डायरेक्ट इफेक्ट है कि हम बहुत सारा शुगर रात को आप लेकर सोइए, एंड रात को अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हैं अच्छे से पेट भर के, नींद अच्छे से नहीं होगी। और नींद अच्छे से नहीं होगी तो अमृत वेला अच्छा नहीं होगा। अमृत वेला अच्छा नहीं होगा तो पूरे दिन भर उसका इफेक्ट रहेगा, राइट। तो ये जो राजयोगा है ना, इट्स इट्स अ लाइफ स्टाइल। हुँ। सब चीजों पे हमें ध्यान देना है कि हम खा क्या रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, है ना, क्या खा रहे हैं, प्लस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने बजे हम खा रहे हैं। तो अगर आप 6 7 मैक्सिमम 7 बजे तक आप जो भी मील लेनी है इवनिंग की ले लीजिए। 2 ढाई घंटे हमारा अगर डिफरेंस होगा, और खासकर चाय कोई पीता है वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, बट अगर पीता भी है कोई तो शाम को 3 या 4 बजे के बाद नहीं, है ना। 5 6 घंटे का कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। एंड अगेन इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। आप खुद एक्सपेरिमेंट करिए अपने जीवन में, है ना, प्रयोगशाला है ना जीवन। तो आप एक्सपेरिमेंट करिए, धीरे धीरे अपने आप समझ आएगा। और एक ये भी है कि जब जीवन का लक्ष्य होता है ना, तो नींद अच्छी आती है। जब, क्योंकि जब हमारे अंदर खालीपन है, कोई लक्ष्य नहीं है जीवन का, एंड हम बस टाइम पास कर रहे हैं दिन भर, कुछ लक्ष्य है, कुछ मेहनत नहीं की पूरे दिन भर में, कुछ था ही नहीं लक्ष्य, बस टाइम पास कर रहे थे, तो फिर रात को नींद भी नहीं आएगी। जब पूरे दिन भर एक लक्ष्य पे हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो एक रात को हमें अच्छी सी नींद आएगी कि यस, मैंने आज अपना 100% दिया, एंड अभी एकदम आई कैन सरेंडर, परमात्मा पे हम सरेंडर कर सकते हैं, एंड कल फिर से हम एक नई शुरुआत करेंगे। राइट भाई जी, तो बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और जिनकी लाइफ में बैलेंस होता है सभी चीज़ों में, तो फिर वो स्लीप साइकिल में क्वालिटी ऑफ स्लीप सभी चीज़ों पर इम्पैक्ट करता है। तो हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच भी लाइफ में रखें, और लक्ष्य रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमारी बहुत सुंदर स्पिरिचुअल चर्चा रही। इसी तरह कल फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति ओम भाई शांति। जी। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। और किसी के भी स्लीप से कुछ भी, स्लीप से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आप जरूर पूछना,
ताकि इसमें जो कमेंट्स आएंगे उसको देखा जाएगा, एंड नेक्स्ट फिर हम जो भी प्रश्न होंगे उससे कनेक्ट हम कर सकते हैं। और 21 दिन के लिए पहले आप लक्ष्य रखिए, जो लेट सोते हैं, कि हमें 9 बजे तक मोबाइल छोड़कर, 9, 9:30 मैक्सिमम, और 10 बजे तक हम सो जाएं। एंड उसका आप इफेक्ट देखिए, एंड जो 21 डेज करेगा वो इसी वीडियो के नीचे ही, इस वीडियो को संभाल के रखें, इसके नीचे ही आप अपने कमेंट्स जरूर लिखना कि क्या फायदा हुआ है ना हमारे जीवन में ये चीज करने से। एंड जो भी आपके करेक्टेड, जो भी ज्ञान में नहीं है, परमात्मा से नहीं जुड़े या मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, जो चाहे वो बच्चे हैं, यूथ हैं, आप उनके साथ जरूर ये शेयर करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज इस प्रॉब्लम से, है ना, स्लीप डिसऑर्डर से परेशान है। ओम शांति, शुक्रिया। अभी हम 2 मिनट के लिए रिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति के सागर की संतान हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है। जीवन में अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग चैलेंजेस हैं, पर उनका इफेक्ट मेरी स्थिति पर नहीं हो सकता। आई एम पावरफुल। मैं परमात्मा की संतान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। आज और आज से 1 महीने तक हम ये अपने आप से लक्ष्य रखते हैं। मुझे 9:30 के बाद मोबाइल को अपने बेड पर भी नहीं रखना है, एंड 10 बजे के बाद आंखें बंद। अगर आदत होगी लेट सोने की, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोई भी संस्कार चेंज किया जा सकता है। खुद पर विश्वास रखिए। ओम शांति, शुक्रिया, शुक्रिया।